वेलकम फ्रेंड्स। तो काफ़ी दिनों के बाद आज ये मौका आ ही गया है कि मैं वो कार सीट को खोलूँ जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने अपनी बच्ची के लिए कार सीट ली है और वो अब बड़ी हो गई है। 2 इयर्स उसने क्रॉस कर लिया है। तो फरवरी में उसका बर्थडे था, सेकंड बर्थडे, और उसके बाद ही हमने उसके लिए ये कार सीट ली थी। तो आज हमें काफ़ी जगह जाना है। हम जैसा कि घर का रेनोवेशन करा रहे हैं तो हमें किचन फाइनलाइज करानी है और उसी के लिए मैं बस अब बच्ची को तैयार कर लूँगी, फिर हम निकलेंगे। तो यहाँ मेरी बच्ची अभी खेल रही है, बस मैं उसको अब रेडी करने जा रही हूँ। फिर हमें काफ़ी सारी जगह पर जाना है किचन के लिए, और एक उसकी फैक्ट्री में भी जाना है और फिर B&Q जाना है। वहाँ पे हम काफ़ी सारे होम डेकोर के सामान और फ्लोरिंग की चीज़ें और गार्डन के लिए भी काफ़ी कुछ देखेंगे, क्योंकि गार्डन भी अब स्प्रिंग आने वाला है तो हम गार्डन भी सही करा सकते हैं। और वही सब, तो मेरे हस्बैंड ने बॉक्स को खोल लिया है और वो उसकी अनपैकिंग कर रही हैं कार सीट की। बस अब वो उसको जल्दी से फिक्स कर लेंगे तो फिर हम निकलेंगे। तो ये कार सीट हमने कहीं अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करी थी और काफ़ी अच्छी है। तो इसको बस सेट करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 2 पीसेस में ये कार सीट आई है और काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। इसका जो हेड पोर्शन है, हेड कुशन है, वो भी काफ़ी अच्छे से खुल जाता है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। और जो आपके कार में आइसोफिक्स होते हैं, जगह होती है पीछे कार सीट में, तो उसमें ये अच्छे से फिक्स हो जाती है, तो फिर हिलती भी नहीं है। इसको आपको जो सीट बेल्ट होती है उससे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो आइसोफिक्स होता है कार में उसमें फ़िक्स हो जाती है एंड फिर आप बच्चे को नॉर्मल सीट बेल्ट लगा सकते हैं। तो बस अब टाइम हो चला है और अब हम निकल रहे हैं। आज का मौसम थोड़ा क्लाउडी सा ही था एंड ज़्यादा धूप नहीं थी। और मेरे हस्बैंड ने अब इसको कार सीट को फिक्स कर दिया है इसमें, एंड वो चेक कर रहे थे कि कहाँ से भी सीट बेल्ट को एडजस्ट करना है। और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची अनन्या। तो हम काफ़ी दिनों के बाद ही बाहर निकलने वाले थे और मेरे हस्बैंड इसलिए मुझे ले जा रहे थे ताकि मैं भी एक बार सभी चीज़ें को देख लूं, क्योंकि किचन में काम तो ज़्यादातर बीवियों का रहता है और मेरे हस्बैंड को भी कुकिंग काफ़ी पसंद है। तो किचन हम आज फाइनलाइज करेंगे और मन तो है कि कोई अच्छा सा कलर, जैसे कि न्यूट्रल कलर ही लेंगे किचन का, जैसे कि लाइट ग्रे ऐसा कुछ। तो बस हम वहीं जा रहे हैं एंड धीरे धीरे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है एंड बादल भी क्लियर हो गए हैं एंड थोड़ी सी दूर था हमारे घर से फैक्ट्री। तो हम पहले फैक्ट्री जाएंगे, उसके बाद हमारा मन है कि हम B&Q जाएंगे। तो वहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें देखनी है, जैसे कि गार्डन और होम सेंटर भी हमारे घर के पास ही है। तो बस हम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। तो अंदर का मैं ज़्यादा तो कर नहीं पाऊंगी कैप्चर, फिर भी जितना थोड़ा बहुत जो उनके रिसेप्शन में डिस्प्ले पीसेस हैं वो दिखा रही हूँ। तो ये है वर्कटॉप्स, कुछ वर्कटॉप्स के सैंपल लगे हुए हैं यहाँ पर, जैसा भी आप लगवाना चाहते हैं, कॉर्स, ग्रेनाइट, नॉर्मल वर्कटॉप, वुडन वर्कटॉप। एंड यहाँ पर हम आ गए हैं B&Q में। तो यहाँ पर ये सैम्पल किचन्स लगी हुई हैं जिनका डिज़ाइन और डिस्प्ले काफ़ी सुंदर है। और हमने अपने किचन के लिए अप्लायंसेस भी फाइनल करने हैं। तो हमने सोचा है कि हम अप्लायंसेस खुद से ही खरीदेंगे और हमने प्लान किया है कि बॉश के या फिर कुछ अप्लायंसेस हम खरीदेंगे। और फ्रिज भी हमने पहले से ही मंगा कर रख लिया है। तो पूरी तरीके से होम रेनोवेशन हम कर रहे हैं, सारे अप्लायंसेस, फ्रिज, फ्रीज़र सब चेंज कर रहे हैं। तो देखिए किचन, कितने प्यारे प्यारे से किचन है यहाँ पे। एंड ये फायर प्लेसेस हैं, जो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इतना बहुत ही ज़्यादा बड़ा B&Q है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये फायर प्लेसेस थे, इलेक्ट्रिक वाले भी थे, जो आजकल टीवी के नीचे लगा सकते हैं। और यहाँ पर खूब सारे डिज़ाइन के, बहुत सारे डिज़ाइन के सिंक हैं, कुछ स्टील में है, ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, ग्रे, सभी तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
टैप्स, किचन के टैप्स हैं ये, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साथ ही में हमें जो विंडोज़ के ऊपर हमें कर्टन्स लगाने हैं उनके लिए भी हमें देखना है, क्योंकि जो हमारे फिटेड अलमीरा लगने वाले हैं उनकी वजह से जो हमें एग्जिस्टिंग जो हमारे कर्टन रॉड्स थे वो हमें निकालने पड़े हैं, और फिर हम उसकी जगह ब्लाइंड्स लगवा लेंगे और फिर कर्टन रॉड्स हम बाद में लगाएंगे जो हमारे फिटेड वार्डरोब्स बेडरूम्स में लग जाएंगे। अब हम जा रहे हैं गार्डन के सेक्शन की तरफ और वहाँ देखेंगे कि क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम अच्छा होता है विंटर के बाद सारी गार्डन की चीज़ें बहुत ही अच्छी अच्छी आ जाती हैं, क्योंकि सभी गार्डन में बैठना और सजाना उसको पसंद करते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे प्लांटर्स हैं, हैंगिंग बास्केट्स हैं और बहुत सुंदर फ्लावर सारे। तो गार्डन का हम सोच रहे हैं काम थोड़ा रुक के ही कराएंगे, क्योंकि पहले अंदर की सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद फिर हम गार्डन की तरफ मूव करेंगे। और ये गार्डन में रखने के लिए कुछ और डेकोरेशंस भी हैं, जैसे कि स्टैचूज़ हैं, ये डॉग के, कैट के, बुद्धा के, और बास्केट है। ये सब देख कर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये कलरफुल भी बहुत है। वैसे मैंने बना लिया वीडियो, आप मुझे भेज देना, मैं डाल दूँगी ना। अपन के बहुत छोटे हैं ना। हाँ ये तो बहुत ही छोटा है। 68। बाकी B&Q में सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम टेस्को आ गई हैं। तो टेस्को हमारे घर के पास ही है और कुछ खाने पीने की थोड़ी सी चीज़ें हम लेकर रख लेंगे। उन बहुत सारी ग्रॉसरी मैं अब नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हमें सब चीज़ें किचन में अभी काम शुरू हो गया है, तो सब चीज़ें हटानी है। तो बहुत ही बेसिक सा जो हमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं अब थोड़ी थोड़ी बाय कर रही हूँ। एंड परी को यहाँ पर शॉपिंग बास्केट चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और पत्ता गोभी ले लें क्या एक? यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मुझे किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं वही चीज़ें लूँगी ताकि वो बाकी चीज़ें हमें वेस्ट ना हो और हमें किचन भी खाली करना है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड अब बस बिलिंग ही कर रही हैं, तो वो सेल्फ बिलिंग ही कर रहे थे क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं था। एंड अब हम घर आ गए हैं और घर की हालत तो देखें। जो हमारी एग्जिस्टिंग किचन थी वो अब बस निकलना शुरू हो गई है। तो सारी किचन थी वो सब कुछ निकल गई है। तो ये पहले ऐसी किचन हुआ करती थी हमारी, वाइट कलर के कैबिनेट्स थे और यहाँ पर ऐसे सब लगे हुए थे, येलो कलर का पेंट था। तो अब हम इसको कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं, पूरे घर में पेंटिंग करा रही हैं। तो देखें यहाँ पर पहले हमारी स्पॉटलाइट्स लग चुकी थी किचन में, और जो पीछे का ये हमारा आप कह सकते हैं सन रूम है या फिर वरांडा टाइप है, सन रूम था, में क्लियर रूफ लगी हुई है। तो वहाँ की भी सारी फ्लोरिंग अब निकल चुकी है।
यहाँ पर जो न्यू फ्लोरिंग अब बस लगने वाली है और फ्लोरिंग का काम शुरू हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ का सामान बाहर रख दिया था। एंड धीरे धीरे देखें अब किचन में भी फ्लोर बदल चुका है, ग्रे फ्लोर हो गया है। एंड जो पहले एग्जिस्टिंग यूनिट्स थी वो सारी अब निकल चुकी हैं, तो बहुत सारा काम चल रहा है घर में। और वॉल्स को हमने दोबारा सा स्किमिंग करवाई है। एंड किसी किसी जगह के फ्लोर्स हो गए हैं और अभी कोई कोई जगह पर फ्लोर होना बाकी है। सो किचन लगने से पहले और हम अंडर द स्टेयर्स यूनिट्स भी बनवा रहे हैं, तो वहाँ की हमने अभी फ्लोरिंग करवा ली है। एंड अपस्टेयर्स की फ्लोरिंग होगी, अभी लिविंग रूम की फ्लोरिंग बाकी है। और ये हमारा फ्रिज रखा था। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि फ्लोरिंग हमारे किचन वगैरह सब खाली हो चुका है। तो आज हम काफ़ी बाहर भी गए थे, तो हमें बाहर से ही खाना मंगवाना पड़ा था आज के लिए। तो वही खाना मंगवाया है मेरे हस्बैंड ने। सो वही मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या ऑर्डर हुआ है और क्या क्या उन्होंने भेजा है। सो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्हें पैक करके भेजा है, क्योंकि काफ़ी टाइम्स मैंने बाहर का खाना खाया भी नहीं था। तो देख रही थी मैं, तो उन्होंने काफ़ी सारी सब्ज़ीज़ ग्रेवी वगैरह मंगा ली है। और पराठा वगैरह तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम उसको ओवन में और एयर फ्राई में गर्म कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ नान भी मंगवाए थे और कुछ ये नूडल्स भी मंगवाए थे। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और यहाँ मैंने आपके साथ कुछ रेनोवेशन अपडेट्स भी शेयर किए हैं। एंड आने वाले समय में मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी कि कैसे चेंजेस होते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। बाय बाय।